नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है ग्रेवयार्ड फ्रीक्वेंसीज में। स्कूल से सभी की बहुत प्यारी यादें जुड़ी हुई होती हैं। बचपन की वो मीठी नोक झोंक, वो यारी दोस्ती के दिन। लेकिन क्या हो जब स्कूल की कुछ यादें खौफ बनकर आपको चैन से सोने ना दे। गीता बहुत ही गहरी नींद में थी। सोते वक्त उसकी ओढ़ी हुई चादर किसी ने एक झटके से खींच ली। जैसे ही गीता बिस्तर पर उठकर बैठी, किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया, जिस वजह से वो नीचे गिर पड़ी। चारों तरफ नजर घुमाकर देखा तो गीता अपनी स्कूल के क्लासरूम में थी, और स्कूल यूनिफॉर्म में भी थी। उसके आसपास कोई नहीं था। रोशनी बहुत कम थी उस कमरे में, और रोशनी के नाम पर बंद दरवाजे के नीचे से आती हुई सूरज की किरणें ही थी। गीता इधर उधर देख ही रही थी कि किसी से पूछे कि वो यहाँ कैसे आई। तभी स्कूल बेल बजी। गीता क्लासरूम से बाहर निकली और कॉरिडोर में चलने लगी कि शायद उसे कोई दिख जाए। बालकनी से झांक के देखा तो वो इस वक्त 5th फ्लोर पे थी। उसने नीचे सीढ़ियों से उतरना शुरू किया और चिल्लाने लगी, कोई है? कोई है यहाँ? उम्मीद थी कि शायद कोई होगा, लेकिन ना तो कोई दिख रहा था और ना किसी की आवाज आ रही थी। सिर्फ गीता की अपनी आवाज चारों तरफ गूंज रही थी, कोई है? पूरे स्कूल में किसी को देख पाए, इस उम्मीद में वो बेतहाशा चारों तरफ दौड़ती रही, भागती रही। और कुछ ही देर में एक आवाज उसके कानों में पड़ी। आवाज म्यूजिक रूम से आ रही थी। गीता दौड़ती हुई म्यूजिक रूम की तरफ गई, शायद उसे वहां कोई मिल जाए। जब वो वहां पहुंची तो म्यूजिक की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। गीता अब पूरी तरह से डर गई थी, क्योंकि जिस रूम से इतनी तेज म्यूजिक की आवाज आ रही थी, वो कमरा बाहर से लॉक था और अंदर जाने का कोई दरवाजा नहीं था। वहां से निकलकर गीता पूरा ग्राउंड पार कर कर भागती भागती किसी तरह मेन गेट तक पहुंची, जो बाहर से बंद रहता था। गेट काफी दूर था और गीता बहुत बुरी तरह थक चुकी थी। वो 1 मिनट को सांस लेने के लिए रुकी तो हाफते हाफते उसने सुना, कोई और भी ठीक उसके बगल में हाफ रहा है। हल्के से गीता ने उस तरफ देखा तो उसे कोई नहीं दिखाई दिया, लेकिन उसके कानों में एक आवाज जरूर सुनाई दी, एक भयानक सांस और हल्की सी हंसी। गीता के लिए तो क्या, किसी के लिए भी अब वहां रुक पाना नामुमकिन होता। गीता उस लोहे के बड़े से दरवाजे पर अपने हाथों से जोर जोर से मारना और चीखना शुरू कर देती है, दरवाजा खोलो, कोई है? लेकिन उसकी सारी कोशिशों के बावजूद कोई गेट नहीं खोलता। गीता काफी देर गेट पे मारती मारती, चीखती चीखती जब थक गई तो पलटकर वो वापस स्कूल की तरफ जाने लगी। और तभी उसने सुना जैसे गेट पर बनी छोटी सी खिड़की खुली हो। एक आवाज ने उस खिड़की के बाहर से कहा, अभी छुट्टी नहीं हुई है, अभी अंदर ही रहो। गीता के पलटकर कुछ कह पाने से पहले ही खिड़की बंद हो चुकी थी। इतना सब कुछ होने के बाद अंदर रुक पाना तो नामुमकिन ही था। गीता वहीं बैठकर रोने लगी, लेकिन शायद उसके रोने से भी किसी को दिक्कत थी। एक तेज हवा का झोंका निकला और साथ ही ठीक गीता के बगल से एक आवाज आई, गीता। गीता तो क्या,
ऐसी हालत में कोई भी होता तो उठकर वहां से भागता। गीता ने भी वही किया। वो भागती हुई आगे बढ़ी और सीधे कोने में लगे हैंडपंप के पास पहुंची। प्यास से उसका गला सूख गया था। पंप चलाकर वो पानी पीने लगी। अच्छी तरह से पानी पी के थोड़ा पानी अपने सर पर डाला और एक गहरी सांस लेकर जैसे ही वो पलटी, उसकी आंखें एक बार फिर डर से चौड़ी हो गईं और चेहरे पर खौफ दिखना शुरू हो गया। गीता धीरे धीरे पलटी तो उसने देखा कि हैंडपंप अपने आप ही चल रहा था। गीता ने इतना सब कुछ आंखों से देखने के बाद उसी वक्त वहां से दौड़ लगाई। दौड़ते दौड़ते उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो अकेली नहीं भाग रही थी, उसके साथ कई लोग और दौड़ रहे थे। ना सिर्फ उसने लोगों का वहां होना महसूस हो रहा था, बल्कि कभी कोई धक्का देता तो कभी इधर उधर से किसी की आवाज सुनाई दे जाती। थोड़ा और भागते ही एक जोर का धक्का लगा और गीता जमीन पर गिर गई। ठीक उसी वक्त उसे वही आवाज दोबारा सुनाई दी। अभी इंटरवल चल रहा है, लंच ब्रेक, छुट्टी नहीं हुई है। नीचे ऐसे गिरने की वजह से गीता के सर पर काफी चोट आई थी। पीछे स्कूल बेल बज रही थी। स्कूल बेल बजते बजते ही धीरे धीरे घर का अलार्म क्लॉक बन गई और गीता की नींद अपने घर में ही खुली। अलार्म बंद करके उसने शुक्र मनाया। थैंक गॉड, ये जो कुछ भी था वो बस मेरा एक सपना ही तो था। वो उठकर नहा धोकर तैयार हुई तो उसके सारे दोस्त काफ़ी देर से उसके घर के बाहर आए हुए थे और बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा रहे थे। स्कूल रियूनियन की पार्टी के लिए गीता तैयार हो चुकी थी। सब मिलकर जब स्कूल पहुंचे तो गाड़ी पार्किंग में लगा दी गई। गेट के पास जाते जाते गीता काफ़ी बेचैन सी होने लगी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इतने सालों के बाद स्कूल रियूनियन में सबसे मिलने का अलग ही एक्साइटमेंट था। गेट पर वही दरबान दिखा जिसकी आवाज़ गीता ने सपने में सुनी थी। बचपन से उन सब ने इस आदमी को गेट पर देखा था। अब उसकी उम्र हो चुकी थी। अंदर जाकर काफ़ी पुराने चेहरे मिले जो अब काफ़ी बदल चुके थे। पार्टी जिस तरफ हो रही थी वहाँ शामियाने में सब लोग जा रहे थे। तभी एक जानी पहचानी सी आवाज़ गीता के कानों में पड़ी। गीता ने बाहर झांक के देखा तो एक केटरिंग का आदमी वहाँ बर्तन धो रहा था। गीता ने अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ खड़े होकर बातें कर ही रही थी जब उसने वही आवाज़ एक बार फिर सुनी जो उसे सपनों में सुनाई दे रही थी। म्यूजिक रूम से आती हुई आवाज़। डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके गीता अपने कुछ दोस्तों के साथ म्यूजिक रूम की तरफ निकली। सपने में जब वो म्यूजिक रूम के पास आई थी तो वहाँ ताला लगा था, लेकिन हकीकत में म्यूजिक रूम का दरवाज़ा खुला देखकर उसने चैन की सांस ली। गीता अपने दोस्तों के साथ अंदर गई। अंदर जाकर देखा तो रूम खाली था। बस एक माउथ ऑर्गन के बजने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन कोने में जहाँ माउथ ऑर्गन रखा था वहाँ अंधेरा होने की वजह से कोई बजाता हुआ दिखाई नहीं दिया। गीता वहीं खड़ी थी। अरे गीता, अंदर क्या कर रही हो? बाहर आओ, उसके दोस्तों ने आवाज़ दी। गीता जैसे ही पलटी, इस आवाज़ को सुनकर उसने देखा कि पूरा रूम खाली पड़ा था। जो दोस्त उसके साथ इस कमरे में आए थे इस वक्त
वो दरवाजे के बाहर खड़े थे और माउथ ऑर्गन की आवाज़ भी अचानक से बंद हो चुकी थी। उसने देखा सारे दोस्त वहीं बाहर खड़े उसका इंतज़ार कर रहे थे। गीता ने एक दोस्त को इशारा किया कि उसे वॉशरूम जाना है और उसके साथ वो उस तरफ चल दी। वहाँ पहुँचकर गीता वॉशरूम के अंदर गई और उसके पीछे पीछे उसकी दोस्त अनीता भी अंदर आ गई। दोनों मिलकर बातें कर रही थी कि कैसे वॉशरूम से उनकी कई सालों पुरानी यादें जुड़ी हैं। और उसके बाद गीता अनीता से पहले ही हाथ धोकर वॉशरूम से बाहर निकल गई। बाहर निकलकर देखा तो उसकी दोस्त अनीता वॉशरूम के बाहर खड़ी मुस्कुराते हुए उससे पूछ रही थी, गीता अंदर अकेले में किससे बात कर रही थी? गीता इससे पहले इस सवाल का जवाब दे पीछे से दरवाज़ा खुला तो उसकी दोस्त वॉशरूम के अंदर से हाथ पोंछते हुए निकल रही थी और उसने कहा, चल सब वेट कर रहे होंगे ना। गीता को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने पलटकर अपने सामने देखा तो अब वो लड़की वहाँ नहीं थी। गीता चुपचाप बिना कुछ बोले, बिना एक शब्द कहे अपनी दोस्त के साथ जाने लगी तो रास्ते में उसे एक क्लासरूम दिखाई दिया और उसकी खिड़की पर कोई स्कूल यूनिफॉर्म पहने बैठा था। गीता के कदम सीधे उसी क्लासरूम की तरफ चल पड़े। एक एक करके धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए जब वो वहां पहुंची तो क्लास का दरवाज़ा पहले तो अपने आप खुला और गीता के अंदर घुसते ही अपने आप ही बंद भी हो गया। अब जाकर गीता को होश आया कि वो कहाँ है। उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया कि शायद कोई सुन ले, कोई है, कोई है यहाँ? लेकिन खिड़की से बाहर कोई दिखाई नहीं दिया और ना ही कोई गीता की आवाज़ सुन पा रहा था। कोई है, कोई है? गीता वहीं बैठकर अपनी बेवकूफ़ी पर रोने लगी कि उसका यहाँ आना ही गलत था। शायद वो सपना उसे आगाह करने के लिए ही था कि यहाँ ना आए। और तभी एक बार फिर उसे वही आवाज़ सुनाई दी जो उसने सपने में सुनी थी। अभी छुट्टी नहीं हुई है, अभी अंदर ही रहो। उस आवाज़ ने गीता से कहा, आज एक एग्जाम तुम्हें मेहनत से पास करना होगा, चीटिंग करके नहीं। 3 सवालों का सही जवाब दिया तो यहां से जा सकती हो। गीता इस वक्त वहाँ से निकलने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थी। उसने डरते हुए कहा, जो पूछना है पूछ लो। पहला सवाल गीता की तरफ आया, तुम्हें अपनी माँ से ज्यादा प्यार है या पिताजी से? गीता बिना सोचे समझे तुरंत बोली, मुझे अपनी माँ से ज़्यादा प्यार है। इतना कह के 10 सेकंड ही हुए थे कि गीता का फ़ोन बजा। स्क्रीन पे नाम था माँ। गीता ने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ माँ रोती हुई कह रही थी, गीता, बेटा गीता, तेरे पापा हमें छोड़कर चले गए। उस आवाज़ ने फिर गीता से कहा, अब दूसरा सवाल, करियर ज्यादा प्यारा है या प्यार? गीता जानती थी कि अगर करियर बोलेगी तो क्या होगा, इसलिए उसने कहा, मुझे दोनों में अपने प्यार की ज़िंदगी और खुशी ज़्यादा प्यारी है। लगभग 1 मिनट बाद उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आया और उसने कहा, गीता, हमारा अलग हो जाना ही बेहतर होगा। मैं किसी और से प्यार करने लगा हूँ और हम दोनों कभी एक साथ खुश नहीं रह पाएंगे। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन सारी घटनाओं के बाद गीता अब शायद उस आवाज़ को पहचानने भी लगी थी। शायद उसे याद आ रहा था कि कैसे एक बार एग्ज़ाम के वक्त गीता कुछ चिट्स बनाकर लाई थी जो पकड़े जाने पर डर के उसने फेंक दिए और वो चिट्स
एक लड़के के पास जाके गिरे। उस लड़के पे नकल करने का इल्ज़ाम लगा और उसे स्कूल से निकाल दिया गया। उस घटना के बाद उस लड़के को कहीं एडमिशन नहीं मिला। बदनामी और लोगों के तानों से तंग आकर उस लड़के ने आत्महत्या कर ली थी उसी स्कूल में। उस लड़के का तीसरा सवाल क्या था ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन अगली सुबह क्लासरूम के अंदर से गीता की लाश मिली, वो भी स्कूल यूनिफॉर्म में। इस घटना के बाद से कई लोगों का कहना है उन्होंने स्कूल के कैंपस में एक लड़की को स्कूल यूनिफॉर्म में कभी हैंडपंप के पास तो कभी म्यूज़िक रूम के आसपास देखा है। शायद तीसरा सवाल यही था, गीता को यूनिफॉर्म पसंद है या कैजुअल ड्रेस। तो देखा आपने, बचपन में नादानी में की गलती का कितना भयानक अंजाम हो सकता है। लेकिन बचपन में ये सब कौन सोचता है? क्या आपने कभी बचपन की नादानी में या गलती से किसी की दिल को इतनी गहरी ठेस पहुंचाई है? अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। रात होने पर अंधेरों की आवाज़ बनकर मैं फिर लौटूंगा किसी और की नादानी, भूल या फिर बेवकूफ़ी के खौफनाक अंजाम के साथ एक नई कहानी में। तब तक चैन से सोइए, अगर आप सो सके तो।